इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके के करके तारुफ करा दी थी। राम नरेश पराशर है नेता बीजेपी, राम गुप्ता है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, विक्रम लोहिया है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, निरंजन पोद्दार साहब है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के आरोपों को? क्योंकि वाकई में इस वक्त ये तो नहीं हम कहेंगे कि इनको कॉम्पेंसेशन दे दिया, इनकी मदद कर दी, ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि इस पर हम ये सब गिने, लेकिन ये मौका जरूर है कि अगर कुछ खामियां हैं तो उन खामियों को दूर किया जाए, या फिर वो खामियां हैं ही क्यों? निरंजन पोद्दार जी। ऐसा है मोनिका जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, दिल्ली की जिम्मेदारी है दिल्ली के भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर। क्योंकि दिल्ली गृह मंत्रालय के अधीन एलजी कार्यालय आता है और एलजी दिल्ली पुलिस का मालिक है, यानी कि जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो सारी की सारी गृह मंत्रालय के अधीन है। और उसके बाद में दिल्ली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की और एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी की। आज मोनिका जी ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली को किसी ने ठेके पे दे दिया है, यानी कि दिल्ली को अलग अलग भागों के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर भ्रष्टाचार जो स्थानीय स्तर पे है वो आज ऐसा हो गया है कि मतलब कोई भी चीज बिना भेंट पूजा के, कोई भी चीज बिना नगद नारायण के किसी की हो नहीं सकती। अगर कोई बीमार, कोई अगर मरीज है और वो अगर मरने को आतुर है या मौत होने के बाद में अगर उसको एम्बुलेंस चाहिए तो हॉस्पिटलों से उसको मदद नहीं मिलती है। वहां पे बाहर जो एम्बुलेंस के ठेकेदार बैठे हुए हैं उनके साथ जाकर के सौदा करना पड़ेगा और वो मुंह मांगी रकम मांगते हैं। 5,000 भी देने पड़ेंगे, 10,000 भी देने पड़ेंगे। और एक चीज और कि वहां पे किसी प्रकार की कोई मोल मुलाई नहीं, जो उसने बोल दिया उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि केवल और केवल टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा दिखाने के अंदर, यानी कि जो लफेबाजी और जो अपना चेहरा दिखाने की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सर चढ़ के बोल रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मोनिका जी जिस तरीके से दिल्ली में घटना घटी, मुझे एक बात बताइए, मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज रात को 10 बजे के बाद में एक अकेला व्यक्ति अगर दिल्ली की सड़कों के ऊपर रात को निकलता है तो घर पहुंच करके वो भगवान का शुक्राना करता है, क्योंकि हर दिल्ली के चौराहे पे आपको 10-20 स्मैकिये मिलेंगे जो छिनताई और लूटपाट के अंदर एक्सपर्ट माने जाते हैं। और दिल्ली पुलिस से अगर शिकायत करो तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस, आप अपने घर पे अगर अपना फर्श ठीक करवा रही है, अपनी दीवार की अगर आप चिराई करवा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस आपके घर तो पहुंच जाएगी। दो सीमेंट के कट्टे और अगर एक रेडी बदरपुर आपके घर पहुंचती है, दिल्ली पुलिस पीछे पीछे आ जाएगी, क्या काम करवा रहे हो। लेकिन अगर किसी के घर में बम बन रहा है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस को फुर्सत नहीं है सुनने की। और गृह मंत्री जी जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो तो सरकारें बनाने और सरकारें गिराने के अंदर व्यस्त है। अभी बिहार के अंदर व्यस्त है, अगले साल 5 राज्यों का और चुनाव है, अगले साल वहां व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद में बाकी के राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने में व्यस्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया अगर आप पार्टी और संगठन और सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो कम से कम दिल्ली के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नामित कर दीजिए। क्योंकि दिल्ली का एक नागरिक होते हुए आज मुझे बड़ा ही क्षोभ और बड़ा ही भय का वातावरण मुझे दिल्ली में नजर आ रहा है। मोनिका जी, एक छोटी चीज मैं समझना चाहूंगी निरंजन पोद्दार जी, क्या मुमकिन है कि गृह मंत्री अस्पताल पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, उसके बाद भी अव्यवस्थाएं मुमकिन है? मोनिका जी एक बात बताइए, यहाँ कोई ओलंपिक की रेस लगी हुई है कि गृह मंत्री जी सबसे पहले पहुंचे, वो फलाने पहले पहुंचे, यहाँ कोई मेडल बंट रहे, पहले पहुंचे बाद में पहुंचे कि? अरे भाई G20 की दिल्ली भी हमने देखी है जब परिंदा पैर नहीं मार रहा था। क्यों? वही गृह मंत्री, वही दिल्ली पुलिस, वही सुरक्षा एजेंसियां। तो जिस तरीके से उस समय एक जेब कतरा भी सड़क पे नजर नहीं आ रहा था, आज क्या हो गया उस दिल्ली को? जो चाक चौबंद व्यवस्था जो उस समय 15 दिन थी, वो चाक चौबंद व्यवस्था 365 दिन क्यों नहीं हो सकती दिल्ली की? उस समय भी इसी सरकार ने, इसी दिल्ली पुलिस ने, इसी सुरक्षा एजेंसियों ने की होगी ना। क्या उस समय कोई अलग से बाहर से मशीनरी आई थी? लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपको इस चीज का मतलब नहीं है। या तो ये बात है, या फिर जिस तरीके से जो चोर लुटेरे या जो जेब कतरे या दिल्ली के जो समाज कंटक है उनके प्रति आपकी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमें कीमती वक्त अपना देने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से अपनी राय